नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार जाटव और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो सभी के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ, हमारी कास्ट जाटव कम्युनिटी के लिए वीडियो कई हद तक ज्ञानवर्धक रहने वाली है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरीके से जाटव कम्युनिटी का इतिहास शुरू होता है, किस तरीके से ये कास्ट इवोल्व होकर साल 2023 तक रह रही है। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कहाँ कहाँ देश के किन हिस्सों में ये कास्ट रहती है। तो इन सारी जानकारियों को इकट्ठा किया है मैंने इंटरनेट से। तो मेरी आपसे ये आशा रहेगी, ये उम्मीद रहेगी कि आप अंत तक इस वीडियो के साथ में जुड़े रहेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे यदि ये वीडियो पसंद आती है तो जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। ऑल माई जीनियस फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट द वेस्टिंग ऑफ द टाइम। सिर्फ जाटा भी नहीं, अभी तो हर जातियों का इतिहास हमें ले जाता है अतीत में, लगभग 3,500 से 4,000 साल पहले वैदिक काल में। जब भारतीय इतिहास में वैदिक काल की शुरुआत हुई और समाज को चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था का निर्माण हुआ। पहले जातियां नहीं थी, सिर्फ वर्ण थे और वर्ण 4 भागों में विभाजित थे: ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य। पहले कर्म के हिसाब से वर्ण बनाए गए, मतलब जो इंसान जैसा कार्य करता था उसका वर्ण वैसा ही हो जाता था। जैसे कि यदि कोई पूजा पाठ करता है और ज्ञान देने का कार्य करता है तो वो ब्राह्मण होगा। कोई इंसान यदि व्यापार से जुड़ा हुआ है तो वो वैश्य होगा। समाज की रक्षा करने वाला और लड़ने वाला बना क्षत्रिय, और पहले क्षत्रिय ही राजा बनते थे। समाज के सारे उच्च कार्य ले लिए इन तीनों वर्गों ने, और शूद्रों के हाथ आई तो सिर्फ गुलामी। समाज के निम्न और साफ सफाई के काम। शूद्र पढ़ाई लिखाई से वंचित थे तथा उनकी मानसिकता बनाई गई कि उनका कार्य है ऊपर के तीनों वर्ण व्यवस्था के लोगों की सेवा करना और उनकी बातें मानना। यही से शुरुआत हो जाती है शूद्रों के साथ भेदभाव की तथा उसको समाज का सबसे कमज़ोर तबका समझने की। फिर बाद में समय के साथ साथ वर्ण व्यवस्था को वंशानुगत कर दिया गया, यानी अब से राजा का बेटा बनेगा राजा, ब्राह्मणों का बेटा बनेगा ब्राह्मण पुजारी और वैश्यों का बेटा बनेगा व्यापारी, और शूद्रों के हाथ लगेगी सामाजिक असमानताएं और समाज के निचले कार्य। और ये सब हुआ आज से लगभग 3700 साल पहले। और फिर समय बीतता गया और आज से लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 2600 साल पहले, जब गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म आगे बढ़ा तब कुछ शूद्रों ने इस धर्म को अपना लिया, क्योंकि ये धर्म सामाजिक समानता के ऊपर आधारित था। हालांकि उस वक्त दलितों ने इस धर्म को इतना नहीं अपनाया, लेकिन आज कई सारे दलित बौद्ध हो रहे हैं। इसके बाद फिर समय के साथ साथ वर्ण जातियों में बढ़ते चले गए। जाटावों की यदि हम बात करें तो ये जाति भी शूद्रों से निकली है। जाटावों के पूर्वजों ने ऐसे ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से उनको निम्न जाति का माना जाने लगा, जैसे जानवरों की खाल को उतेरने का काम, चप्पल जूते बनाने या फिर सिंधने का काम। इसके अलावा कई जगहों में लोहारों का काम। कई जगहों पर जाटव कम्युनिटी के लोग सांगिया बनते थे और लोग नाटकीय किरदार निभाते थे। कई जगहों पर पुराने जमींदारों के यहाँ हारी लगने का काम करते थे। अब हारी का मतलब आप यहाँ पे नौकर समझ सकते हैं। जाटावों के कुछ पूर्वजों ने कपड़े भी बेचे हैं, तो कहीं किस जगह पर पुराने समय में डोलियाँ या पालकियाँ भी उठाई हैं। तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं, जितने भी जाटाव जाति के कार्य बताए हैं, ये आज से लगभग 1000-1500 साल पहले के हैं, जो जाटाव जाति के पूर्वज किया करते थे। देखिए, बीता हुआ कल यानी कि भूतकाल चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि जाटाव कास्ट देश की तेजी से विकसित होने वाली समाजों में से एक है। जाटाव समाज के लोग अब हर क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो कला हो, साहित्य हो, व्यवसाय हो, शासकीय अशासकीय, वाणिज्य, कृषि, दस्तकारी जैसे कई काम। आज जाटव समाज के लोग देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र। कहा जाता है जाट राजा सूरजमल के शासनकाल में जाटों ने इनका शोषण किया था। इस समाज के लोगों ने जाटव सभा नाम से एक संगठन बनाया तथा जाटों के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला। इसके बाद जाटावों ने अपने पुराने कार्यों को त्याग कर नए व्यवसाय की तरफ रुख किया। राजा किशन सिंह ने जाटावों को फिर एक नई मान्यता दी। तब से ये जाति अपने आप में एक नई पहचान बनकर के सामने आई, चमारों से अलग होकर।
और ये सब हुआ आज से लगभग 240 साल पहले। दिल्ली अनुसूचित जातीय व आरक्षण व्यवस्था नामक पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि जाटव शब्द पहली बार सरकारी रिकॉर्ड में साल 1942 में अस्तित्व में आया। इससे पहले जाटव शब्द सरकारी दस्तावेजों में नहीं था। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटव समाज का एक बड़ा ही दबदबा है। इस कास्ट के लिए इंडियन हिस्ट्री के महानायक डॉक्टर BR अम्बेडकर बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, बहुत ही पूजनीय हैं। अंत में मैं इस वीडियो को विराम देते हुए एक बात कहना चाहूँगा कि कर्म में ही प्रधानता है, ऊंच नीच तो सिर्फ सोच में होती है। सो शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस।